को बोलूं कि आपके सपने बस देखते ही देखते पूरे होने वाले हैं तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं आपको अभी इसी वक्त इस बात की गारंटी दूं कि आप अभी जो कुछ डिजायर कर पा रहे हो, अगर आप उस डिजायर को सही डायरेक्शन देते हो तो आपकी ख्वाहिशें कुछ ही महीनों या सालों में पूरी हो जाएंगी। देखो, कोई मैजिकल या एस्ट्रोलॉजिकल बातें नहीं करूंगा, बल्कि एकदम प्रैक्टिकल और नेचुरल तरीके से पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये एकदम पॉसिबल है। कई बार ऐसा होता है हमारी जिंदगी में कि कोई इनविजिबल फोर्स हमें एक्चुअली में हमारे गोल्स की तरफ पुश करता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं और वहीं पर गलती कर देते हैं। ऊपर वाले ने जब हम इंसान के दिमाग को बनाया ना, तो उन्होंने इसका दो भागों में खंडन किया। आप बिल्कुल जानते हैं, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, आपका चेतन मन और अवचेतन मन। खैर, ये सब बातें हमें पता है, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा कि ये जो आपका कॉन्शियस माइंड है ना, ये आपसे वो काम कराएगा जो आप कर सकते हो, लेकिन आपका सब कॉन्शियस माइंड आपसे वो काम भी करवा लेगा जो आप एक्चुअली में करने से डरते हो या उसे करना बड़ा मुश्किल है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं 5 ऐसे शानदार ट्रिक्स जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल और कमांड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि सारे ट्रिक्स एकदम फ्रेश, यूनिक और प्रीसियस हैं। चलिए जानते हैं। ट्रिक नंबर 1, एडॉप्ट एम्पावरिंग बिलीफ। पहली जो ट्रिक है, इसमें आपको एक्चुअली अपने बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। आपको हाई स्ट्रेंथ बिलीफ सिस्टम को अडेप्ट करना है, उनको फॉलो करना है। इसमें आपको चाहते हुए या ना चाहते हुए भी खुद को बस बार बार यही बताना है, याद दिलाना है कि आपको आपके खुद के ऊपर, खुद के डिसीजंस के ऊपर और सबसे इम्पोर्टेंट सिचुएशंस के ऊपर पूरा भरोसा है। एक इंसान जब बार बार एक ही चीज को देखता है, सुनता है ना, तो वो चीज उसको सबकॉन्शियसली बहुत गहरा हिट करती है, जिससे होता ये है कि आप उसी तरह बनने लगते हैं, सोचने लगते हैं। इसमें भी अगर आप बार बार अपने आप को भरोसा दिलाएंगे और एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को खुद के अंदर पैदा करेंगे, तो कुछ ही समय बाद आपको असर दिखेगा, जिसका सबसे शानदार फायदा ये होगा कि अब आप कुछ भी करने से नहीं डरेंगे और निडर होकर अपनी जंग लड़ेंगे। ट्रिक नंबर 2, एम्ब्रेस द ब्यूटी ऑफ अनसर्टेनिटी। एक चीज है जिससे इंसान हमेशा से भागता आया है, और वो है सच, जो कभी नहीं होगा। मतलब समझाता हूँ। लाइफ के अभी जिस भी मुकाम पर तुम हो, छोटा या बड़ा, बेशक तुम्हारी बहुत सी चाहते होंगी। हर इंसान को हर कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। चाहते कभी पीछा नहीं छोड़ती। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई शख्स सफल है या असफल, उसके भी अपने डिमांड्स होंगे, अपने वांट्स होंगे। लेकिन जिंदगी का अपना एक उसूल है कि वो आपको दिखाती बहुत कुछ है, उसमें से एहसास कराती कुछ है, सामने लाती कुछ है और आखिर में देती बस कुछ ही है। इसलिए यहाँ पर तुमको ना पूरा होने वाली चाहतों को दिल से एक्सेप्ट करना होगा। जो नहीं होगा उसको एक्चुअली में मानना होगा कि वो सच में नहीं होने वाला है। जैसे कुछ लोग बचपन से ये एम लेकर चलते हैं कि उन्हें स्पोर्ट्स में जाना है, लेकिन उसके लिए उस टाइम पर मेहनत नहीं करते, और अब एक समय बाद जब उम्र गुजर गई और अब आप किसी और फील्ड में आ गए, तो यहाँ पर आपको इस बात को ट्रस्टली एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप स्पोर्ट्स के लिए नहीं बने। यही एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के इंसान की खासियत होती है कि वो जो होता है उसमें खुश होता है, और जो नहीं होता उसे भी एक्सेप्ट करता है। ट्रिक नंबर 3, स्पीक योर सक्सेस एज ए प्रेजेंट फैक्ट, नॉट ए फ्यूचर प्लान। अपने सक्सेस को हर दिन फील करना शुरू कर दो। एक लेजेंडरी और रेयर पर्सनैलिटी के लोगों की खास बात होती है कि वो ज्यादा लॉन्ग टर्म या फ्यूचरिस्टिक प्लान्स को लेकर नहीं चलते, बजाय इसके वो अपने हर दिन के सक्सेस को एंजॉय करते हैं। खुद को सबकॉन्शियसली बहुत ज्यादा मजबूत और शार्प करने के लिए आज के प्रेजेंट विनिंग गोल्स को बनाना शुरू कर दो। इनफैक्ट आज की बात करना शुरू कर दो। तुम आने वाले 4 साल बाद के ओलंपिक्स में सफल होंगे, ये टास्क बनाने से 1000 गुना बेहतर है कि तुम आज से हर दिन 2 घंटे से 3 घंटे फील्ड पर प्रैक्टिस करने का गोल सेट करो। और जितनी प्रायोरिटी तुम अपने फ्यूचर गोल को देते हो, उससे ज्यादा प्रायोरिटी तुम्हें आज के प्रेजेंट गोल को देनी है। इससे जैसे जैसे तुम्हारा हर दिन अपने डेली गोल्स को अचीव करता बीतेगा, तुम्हारी विनर वाली इमेज खुद के दिमाग में छपने लगेगी, और इसके बाद अब तुम्हारे अंदर विल पावर और कॉन्फिडेंस पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका होगा। ट्रिक नंबर 4, स्टॉप रिग्रेटिंग। दुनिया की सबसे बुरी, भयानक और बेवकूफी वाली चीज है बार बार अफसोस करना। हर इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट इसी वजह से नहीं कर पाता, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने अतीत के गमों के कारण इतना अफसोस करता है, रिग्रेट करता है, ब्लेम करता है कि उसके खुद के नजरों में इज्जत एक कायर और हारे हुए इंसान की हो जाती है। ऐसे लोगों से जीतना कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं करता। अगर आप बार बार रिग्रेट करोगे, लगातार चीजों को ब्लेम करोगे, तो एक्चुअल में आप उन चीजों से भागने की कोशिश करते हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप उन चीजों को फेस कर ही लेते हो। जिन लोगों की लाइफ में रिग्रेट्स और गिल्ट्स ज्यादा होते हैं, उन्हें उतने ही भयानक सपने आते हैं, और ये सब सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल है, क्योंकि सपना तो हम वहीं से देखते हैं। अगर आप बार बार रिग्रेट करते हुए कुछ भी ठीक ठाक करने की कोशिश करोगे, तो उस काम में भी कुछ न कुछ गलतियां हो ही जाएंगी, और फिर आप उस पर भी अफसोस करने लगोगे, और ये सिलसिला पता नहीं कहाँ जाके खत्म होगा। इसलिए भलाई इसी में है कि अपने दिमाग में इस बात को बिठा लो कि जो हुआ वो आपके हाथों में नहीं था, लेकिन जो आगे होगा वो आपके हाथों में होगा। अगर उसके बाद भी कुछ गलत होता है तो ज्यादा अफसोस मत करो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। जो लोग रिग्रेट करने की खराब आदत से बचे रहते हैं, उनके दिल पर बोझ कम होता है, जिस वजह से वो भले ही एक काम बिगाड़ लें, लेकिन अगले 4 काम बना लेते हैं। इसलिए रिग्रेट करना बंद करो।
ट्रिक नंबर 5, बिकम ए राइटर ऑफ योर थॉट्स। मोस्टली लोग अपने दिमाग में इतना स्ट्रेस लेकर इसी वजह से घूमते हैं क्योंकि वो इसे किसी के सामने खुलकर बयान नहीं कर पाते और शायद कोई समझता भी नहीं है, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हर दिन, हफ्ते और महीने आप अलग अलग तरह के इश्यूज से डील करते हो, जिसमें कई बार फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है, तो कुछ नेचुरल इश्यूज होते हैं, चाहे वो लगातार रिजेक्शंस को फेस करना हो या बार बार प्रोकास्टिनेट करके उस पर अफसोस करना हो। ये बहुत नॉर्मल और कॉमन है, लेकिन इसे इग्नोर करना गलत होगा आपके दिमाग की अवस्था के लिए, यानी आपके मेंटल हेल्थ के लिए। इसलिए अपने विचारों और कामों को लिखना शुरू कर दीजिए जो नेगेटिव हो, उन्हें लिखकर उस कागज को कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए, जिससे एक्चुअली में आपके दिमाग से नेगेटिविटी उतर जाएगी। इसके अलावा जो भी आप करना चाहते हो या कोई इंपोर्टेंट टास्क या एग्जाम की तैयारी के बारे में सोच रहे हो, तो उन सभी सिचुएशंस को दिमाग में सोल्व करने के बजाय लिखना शुरू कर दो। आपका माइंड जितना फ्री और पॉजिटिव रहेगा, कॉन्शियसली और सब कॉन्शियसली उतने ही बेहतर ढंग से काम करेगा। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे वंडरफुल ट्रिक्स जिससे कोई भी इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को कम्प्लीटली एक्टिव मोड में ला सकता है और अपने आप को सैकड़ों की भीड़ से अलग करके अपनी खास पहचान बना सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक तो आपको करना ही है, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। बाकी मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।